नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज से देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि देश में अभी लॉकडाउन जारी रहेगा। हाँ, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इतनी छूट जरूर दी है कि वो अपने हिसाब से जोन डिसाइड करें और अपने हिसाब से नियमों में छूट या ढील दे सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ तस्वीरें लगातार परेशान कर रही हैं। आज गाजियाबाद से आई कुछ तस्वीरों ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया, जहां प्रवासी मजदूरों की पुलिस के साथ झड़प होती हुई दिखाई दी। बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए नजर आए। तो ये समस्या अभी भी एक तरीके से विकराल रूप धारण करके खड़ी हुई है। तो एक तरफ जहां लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ गया है, दूसरा ये भी है कि आज जो कोरोना के नंबर आए हैं वो अब तक के सबसे ज्यादा बड़े नंबर हैं, जहां पर आंकड़ा 5000 के पार जा चुका है। बस इतनी राहत कह लीजिए कि ठीक होने वालों की संख्या, उनका प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो ये जो सारी चीजें, जिस तरीके से हम कोरोना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच में क्या हम चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देख पा रहे हैं? मजदूरों की समस्या है, लोगों की समस्या है, कामकाज की समस्या है, इकोनॉमी की समस्या है, बढ़ते नंबर्स की समस्या है। तो इन सब से कैसे निजात मिलेगी, कैसे दिखेगा आगे का रास्ता, इसी पर आज होगी खास चर्चा। और जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, साथ में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूँगा कि अब हम लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंच चुके हैं। हमने एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज भी देख लिया है, तो अर्थव्यवस्था के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं। अब लॉकडाउन में अलग अलग तरह की ढील भी दी है, राज्यों को ज़्यादा अधिकार देने की बात सामने आ गई है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये एक चरण और आगे बढ़ा। लेकिन जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है सर, वो अभी भी एक तरीके से लगता है कि जस की तस खड़ी हुई है। उसी तरीके की तस्वीरें एक दो दिन के अंतराल पर घूमती फिरती सामने आ जाती हैं और ये तस्वीरें वाकई में विचलित करती हैं। तो क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने में अब तक हम कामयाब नहीं हो पाए हैं? विपिन जी, पहले इस बात को समझना होगा, जो प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें हैं सबको दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, हमारे आंसू निकाल देती हैं। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि जब भी हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर कोई गर्मी में दोपहरी में बिना चप्पल के चल रहा होता है, बहुत पीड़ा देती हैं वो तस्वीरें। लेकिन ये तस्वीरें देखने वाले दो लोग हैं। एक वो लोग हैं जो लोग उनके बीच में जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी खुद गया हूँ उन प्रवासी मजदूरों को समझाने के लिए। मैं अलग अलग रेलवे स्टेशन पे गया हूँ, मैं नेशनल हाईवे पे गया हूँ। मैंने उन्हें बोला है, आप मत जाइए जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने आपके लिए 20-20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, आपको 2-2 महीने के लिए मुफ्त में राशन मिलेगा, रोजगार, सारी कंपनियां, सारी फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक वो लोग हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो उनके बीच में जा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो है वो सट्टेबाज हैं। वो घर पे बैठ के जैसे क्रिकेट का मैच देखते हैं, इस तरीके से प्रवासी मजदूर देखते हैं और उसके बाद ट्वीट करते हैं, उसके बाद कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको उकसाते हैं और उनको कहते हैं कि इन्हें साधन दीजिए इनके घर तक जाने के लिए। एक बार भी अगर वो सट्टेबाज ये बात बोल दें कि आप वहीं रहिए, अरे आपकी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, सरकार तैयार है या नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत इशू हो सकता है, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, वो ये बात बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत तौर पे भी ये बोले कि मेरा कार्यकर्ता आप लोगों को सारी सुविधाएं देगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके जाने से जहां से निकलेंगे वहां बीमारी फैलने का खतरा है, अगर वो लोग सट्टेबाज थोड़ा भी सुधर जाए तो ये लोग आपको सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। एक पीड़ा जरूर है सबको कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं, उस पीड़ा के चलते वो वहां जाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर हम सबको उन्हें समझाना है कि रोजगार के साधन जहां उपलब्ध है, जहां पर तो राजीव जी ये सट्टेबाज कौन है, किन की तरफ है आपका इशारा? पैकेज दिया गया है।
मैं सट्टेबाज उन्हें कह रहा हूं जिन्होंने सिर्फ ट्वीट करा या स्टेटमेंट जारी करी, एक बार भी किसी सड़क पर नजर नहीं आए। मात्र 10 मिनट के लिए सड़क पर तब नजर आए जब उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। राहुल गांधी जी निकले, आज देखा आपने प्रियंका गांधी जी ने सट्टा खेला, मेरे को 1000 बसों की परमिशन दीजिए योगी आदित्यनाथ जी से। जब उनको परमिशन दी गई उसके बाद जवाब नहीं आ रहा है उनका, क्योंकि वो घर पे बैठे बैठे खेल खेल रहे हैं। वो मजदूरों को देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कहां मेरी राजनीति चमक सकती है, कहां पे मजदूरों को बरगला सकता हूं। बताइए, अब तक 50 दिनों के अंदर एक भी कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी का सड़क पे उतरा? आज तक किसी ने राशन बांटा? आज तक किसी ने उनको मजदूरों को समझाने की कोशिश करी कि वहां जहां आप जा रहे हैं वहां पर आपको पूछेंगे नहीं? कितनी सारी तस्वीरें ऐसी आई जब लोग अपने गांव की तरफ बढ़े तो उनके गांव के अंदर उनको जाने नहीं दिया। अरे उनकी पीड़ा को समझिए, ये घर पे बैठ के सट्टा खेल के अपनी राजनीति मत चलाइए। ये देश का मजदूर आपको गाली निकालेगा। आज तो आप अपनी राजनीति चला सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, आज तो आपका ट्वीट कामयाब हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब जवाब मांगा जाएगा तो जवाब आप लोगों के पास नहीं होगा। मैं आज भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ रहा था कि प्रियंका गांधी जी ने जो आग्रह किया उसका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया उत्तर प्रदेश के कि मैडम लाइए बसें, लाइए दीजिए। अरे अपने राज्यों की तो दीजिए, कम से कम राजस्थान में तो दीजिए, पंजाब में तो दीजिए। पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर पैदल हरियाणा में घुस रहा है, हरियाणा की सरकार उनको शेल्टर दे रही है, पंजाब सरकार के पास जी। यह लगता है अब चरण सिंह साबरा से जवाब लेना ही होगा, बंद होनी चाहिए। साबरा साहब। देखिए भाई साहब, जैसे मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे आशा है कि मुझे भी कोई इंटरप्ट नहीं किया। आपको कोई इंटरप्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपका ऑडियो इंटरप्ट हो गया है। क्या साबरा साहब का ऑडियो हमें बेहतर मिल पाएगा? नहीं तो मुझे ऑडियो मेरा फोन से ले लीजिए, नहीं तो नहीं आप बोलिए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन अगर बिगड़ता है तो फिर फोन पे लूंगा आपको। देखिए ऐसा है कि लॉकडाउन 4, लेकिन मजदूरों में अभी भी है हाहाकार। विषय ये है, और फिर इतनी लंबी बातें अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की है, हम इनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गरीबों को मदद की उम्मीद उस पार्टी से जनता